टुनटुनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा बहुत ही खुश रहते थे। ये देखकर गौरी कभी बहुत जल्दी थी, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था इन दोनों का खुश रहना। हाय, मेरी किस्मत ही फूट गई थी जो मैंने इस कालू कौवे से शादी की। देखो देखो उस टुनटुनी चिड़िया को देखो, उसका पति उसे कितना खुश रखता है। वो दोनों आपस में कितने खुश हो रहते हैं। एक मेरा पति है, एक नंबर का आलसी निकम्मा है, घर में खाने को दाना नहीं है और ये खर्राटे मारकर सो रहा है। सुनो कालू कौवा, तुम एक नंबर के आलसी हो और तुमसे कुछ नहीं होगा। अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रह सकती, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, अपने मायके जा रही हूँ मैं। अरे नहीं नहीं गौरी कभी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं काम करूँगा, मैं मेहनत भी करूँगा और तुम्हारे लिए एक से एक भोजन लेकर आऊँगा। कालू कौवा गौरी कभी को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन गौरी कभी एक नहीं सुनती और वे अपने मायके चली जाती है। कालू कौवा काफ़ी दुखी हो जाता है। वे एक पेड़ पर बैठकर गौरी कभी को बहुत याद कर रहा था। तभी वहाँ से टुनटुनी चिड़िया गुजरती है। क्या हुआ कालू भाई, आप बहुत उदास बैठे हो, क्या बात है? और आपके साथ गौरी बहन दिखाई नहीं दे रही। क्या बताऊं, टुनटुनी चिड़िया गौरी कभी मुझे छोड़कर चली गई। वे चली गई, हमेशा के लिए अपनी मायके चली गई है। मेरी आलस की वजह से आज वो मुझसे दूर हो गई। मैं उसे अब कैसे समझाऊं कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं कड़ी मेहनत करूंगा और उसकी हर ख्वाहिश और हर सपने को पूरा करूंगा। बहुत खुश रखूंगा उसे मैं। टुनटुनी बहन, अगर तुम उसे जाकर बोलोगी तो वो तुम्हारी बात जरूर मानेगी और वे मेरे साथ रहने के लिए राजी हो जाएगी। नहीं नहीं कालू भाई, पहले जाकर आप मेहनत करो, कहीं जाकर कोई काम करो और घर में राशन भरो, घर में हर जरूरत की चीजों को पूरा करो, फिर हम गौरी कवि को लेने जाएंगे। हाँ टुनटुनी बहन, मैं जरूर मेहनत करूंगा। मैं गौरी कवि के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और मैं घर में जरूरत की सारी सामानें लाऊंगा। कालू कौवा बहुत मेहनत करता है और वे घर में हर जरूरत की सामानों को पूरा करता है, घर की मरम्मत करता है और घर को अपनी अच्छी तरह सजा देता है। अरे वाह कालू भाई, आपने तो अपने घर को बिल्कुल ही बदल दिया। अब गौरी कवि को हम लाने चलते हैं, वे अपने घर को इस तरह सजा देखकर बहुत खुश होगी। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा गौरी कवि को लाने चले जाते हैं। गौरी कवि बहुत गुस्से में थी, वे आने को तैयार नहीं होती। ऐसा ना करो गौरी, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकता और तुम घर चलकर देखो, मैंने अपने घर को बिल्कुल बदल दिया और हर चीज जरूरत की सारी सामानें भर दी है। अब मैं पहले वाला आलसी कौवा नहीं रहा। मैं बहुत खुश रखूंगा तुम्हें गौरी कवि, तुम मेरे साथ चलो। मैं कैसे तुम्हारे बातों पे यकीन करूं कालू कौवे? अगर तुम झूठ बोल रहे होगे तो मैं तो फिर से जाकर तुम्हारे पास फंस जाऊंगी। नहीं नहीं गौरी बहन, कालू कौवा बिल्कुल ठीक कह रहा है। इसने अपने घर को बहुत अच्छे से सजाया है, मेहनत करके घर में तरह तरह की चीजें भी भर रखी है इसने। काफी समझाने के बाद गौरी कवि मान जाती है और कालू कौवे के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। इस तरह फिर कालू कौवा और गौरी कवि कुछ साथ रहने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया भोजन तलाश कर रहे थे। उसी जंगल में सूखी मिट्टी पे कमल का फूल लगा हुआ था। फूल बेजान हो रहा था, जैसे कि वो किसी को तलाश रहा हो, कोई उसकी मदद करे। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से गुजर रही थी, उसकी नज़र भी उस फूल पे जाती है। वे फूल को मुरझाया देख वहाँ पे रुकती है। अरे इस फूल को क्या हो गया, ये इतना मुरझाया हुआ क्यों है? लगता है कि इसकी जड़ों में पानी की कमी है। मिट्टी सूखी नजर आ रही है, मैं थोड़ा पानी लाकर डाल देती हूँ। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया अपनी चोंच में भरकर फूलों में पानी डालने लगती है। पानी डालते ही फूलों में चमक आ जाती है और जैसे मानो कि फूल पूरी तरह से खिल उठे हों। तभी फूलों में से आवाज आने लगती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद पक्षी, तुमने मेरी जान बचा ली। मैं पूरी तरह से सूख चुका था।
अगर तुमने मुझे पानी ना दिया होता तो मानो मैं मर ही जाता। बताओ चिड़िया, तुम्हें बदले में मुझसे क्या चाहिए? नहीं नहीं फूल भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने तो देखा कि आप बहुत मुरझाए थे, इसलिए मैंने पानी डाल दी। मुझे उसके बदले कुछ नहीं चाहिए। नहीं टुनटुनी चिड़िया, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं एक जादुई फूल हूँ। तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। ये लो, तुम कमल की पंखुड़ियाँ रखो और तुम्हें जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो इस पंखुड़ी से मांगना, ये तुम्हें ज़रूर देगा। टुनटुनी चिड़िया उस पंखुड़ी को लेकर अपने घर चली आती है और उस पंखुड़ी से भोजन मांगती है। ऐ पंखुड़ी, मैं कई दिनों से भूखी हूँ, मुझे खाने को भोजन चाहिए। टुनटुनी चिड़िया का ऐसा कहना था कि वहाँ पे भोजन का ढेर लग जाता है। कई तरह के खाने के तरह तरह के सामान आ जाते हैं। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवा ने अपना एक नया घोंसला बनाया था। उन्होंने अपने आलस की वजह से घोंसला काफ़ी कमज़ोर बनाया था। अरे गौरी, हमने तो अपना घोंसला एक ही दिन में तैयार कर लिया और ये टुनटुनी चिड़िया पिछले 3 महीने से अपने घोंसले के ऊपर काम कर रही है, लेकिन अभी तक उसने अपना घोंसला तैयार नहीं किया है। हमने कहा कालू जी, हमने तो अपना घोंसला तैयार कर लिया और मुझे अब बहुत नींद आ रही है। आओ जाओ, खाने को कुछ भोजन लेकर आओ और मैं अब सोने जा रही। कालू कौवा भोजन ढूंढने निकला था, वहीं उसकी मुलाकात टुनटुनी चिड़िया से होती है। अरे टुट्टी बहन, क्या हुआ? तुम्हारा घोंसला अब तक तैयार हुआ है या नहीं? हमें देखो, हमने तो एक ही दिन में अपने घोंसले को तैयार कर लिया है। अरे कालू भैया, आपने तो अपना घोंसला एकदम कमजोर बनाया है। कहीं एक दिन में घोंसला तैयार भी होता है क्या? आपके घोंसले तो तेज आंधी तूफान में गिर ही जाएंगे। बारिश का मौसम में तो बिल्कुल भी नहीं टिकने वाला आपका घोंसला। अभी भी समय है कालू भैया, अपने घोंसले को मजबूत बना लें, वरना बरसात आ गई तो आप लोगों के लिए काफी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। नहीं नहीं टुनटुनी चिड़िया, हमारा घोंसला काफी मजबूत है और वो अब कभी टूटने वाला नहीं है। हमें बारिश में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। ऐसा कहकर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया की बातों को टाल देता है और वे भोजन लेकर गौरी कौवी के पास आता है। इस तरह कई महीने गुजर जाते हैं और बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। काफ़ी तेज आंधी और तूफान भी आते हैं। जिस बात का डर था वही हुआ। कालू कौवा का घोंसला आंधी में टूटकर गिर जाता है और वे दोनों बारिश में भीग रहे होते हैं। कालू जी, अब हम क्या करें कि इस तेज आंधी तूफान में तो हमारी परेशानी बढ़ गई। हम इस तरह बारिश में भीगते रहे तो हमें जुकाम हो सकता है। कुछ करो कालू जी। चलो गौरी कौवी, हम टुनटुनी के पास चलते हैं। इस जंगल में एक वही है जो हमारी मदद करेगी और हमारी इस मुश्किल वक्त पे हमारा साथ देगी। कालू कौवा और गौरी कौवी दोनों टुनटुनी के पास जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया उन्हें इस हालत में देखकर, अरे अरे कालू भैया और गौरी, आप दोनों इतनी तेज बारिश में यहाँ कैसे? क्या बताऊं टुनटुनी बहन, तुमने जो कहा था वही हुआ। जिस बात का डर था वही हुआ। हमारा घोंसला तेज आंधी तूफान बर्दाश्त नहीं कर सका और वे टूटकर गिर गया। हम पूरी तरह से भीग चुके हैं। मैंने तो आप लोगों को पहले ही समझाया था, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। अब देख लो कैसी परेशानी खड़ी हो गई। अब इस तेज बारिश में घोंसला भी कैसे बनेगा? हमें कभी भी आलस नहीं करनी चाहिए। आलस की वजह से हम मुश्किलों में फंस सकते हैं। समय से पहले किसी चीज की भी तैयारी कर लें ताकि हमें वक्त पे